ठीक है, हम शुरू होते हैं। ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साहित्यकार से भेंट वार्ता कराने जा रहा हूं जो ओडिया भाषा की होते हुए भी हिंदी में सतत सृजन कर रही हैं, और सृजन ही नहीं कर रही बल्कि वो साहित्य की तमाम विधाओं में भी अपना हस्तक्षेप रखती हैं। फिलहाल वह मुंबई में रह रही हैं। उनके पिताजी ओडिया के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और उनकी यह पुत्री हैं पारमिता सारंगी। पारमिता सारंगी नाम से यह सतत सृजन कर रही हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने मंच पर। और आप हमारे कल के कार्यक्रम का की मुख्य अतिथि भी हैं। आप कथा लेखिका भी लिखती हैं और ओडिया से कई रचनाओं को आपने अनुवाद भी किया है और अब भी कर रही हैं। तो हम बहुत अधिक समय ना लेते हुए, चूँकि आपसे हम छोटी सी भेंट वार्ता इसलिए भी ले रहे हैं कि हम प्रत्येक सप्ताह एक पाठशाला चलाते हैं, साहित्य पाठशाला चलाते हैं, निःशुल्क चलाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आपके जैसे प्रतिभा हमारे मंच पर आए और कुछ उस विधा से संदर्भित कुछ अपनी जानकारी और लोगों में भी बांटें, क्योंकि बहुत से नए रचनाकार हैं जो नहीं जानते कहानी क्या है, लघु कथा क्या है। उस विषय में हम उसको कुछ जानकारी दे सके। एक बैठक में हम सारी जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम धीरे धीरे उन्हें नए नए रचनाकारों से, नए नए जो सृजनकार हैं उनको हम अवश्य आप जैसे रचनाकारों से भेंट करवाना चाहेंगे। तो पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप चूँकि यह हमारा कथा से संदर्भित हमारा पाठशाला अभी चलेगी और उसके लिए हम खासकर इस भेंट वार्ता को ले रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब में के और तो भी तमाम दर्शक आपके इस भेंट वार्ता को देखेंगे। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा कथा से संदर्भित। उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने कथा सृजन के प्रति आपकी रुचि कब से जागी और आप किस तरह से इसमें प्रभावित हुई? जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दूंगी और धन्यवाद दूंगी भारतीय युवा साहित्यकार मंच को। ये ऐसा कार्यक्रम है, आप को अंदाजा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत लोगों के लिए कितनी लाभदायी होगी। देखिए, हमारा मनुष्य का मस्तिष्क जो है ना, उसका चेतना जो है वो, उसका भूख मिटता है ऐसे कार्यक्रम और कुछ रचना पढ़ के, कुछ रचना लिख के। जी बिल्कुल। तो आपको पहले तो सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और आपने पूछा था कहानी, आपने अभी भी कहा है, मेरे पिताजी वो केंद्र और उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सुप्रसिद्ध कवि उड़ीसा के। जी जब मैं 7-8 साल की थी तभी वो भागवत की दसम स्कंद की रिसर्च कर रहे थे। उनका नाम बंशीधर षडंगी है। जी तो उन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे तो तभी जेरॉक्स बनाना, फोटोकॉपी बनाना की मशीन नहीं थी। तो हम लोग उनकी जो राइटिंग्स थी, तो हम उसको 3 बहनें तीनों कॉपी करते थे ताकि वो 3-4 कॉपी होके स्टोर हो। कार्बन डाल के हम करते थे। तो उस समय हम जब भागवत की दसम स्कंद खाली नहीं था, तो उन्होंने उसके संदर्भ में काफी कहानियां बताए थे। मुझे लग रहा है शायद उस दिन से हमें साहित्य के प्रति, घर में साहित्य की चर्चा तो होती रहती थी, काफी बड़े बड़े कवि आते थे, साहित्य सभा होती थी, पर एक जो मुख्य कहानी के लिए मेरा जो आकृष्ट में हुई, तो शायद उसी के कारण ही संभव हुआ है। पिताजी का मैंने एक आपने देखा है। पहली कहानी किस उम्र में लिखा? जी, मैं स्कूल में पढ़ती थी। 1986 7th 8th स्टैंडर्ड की होगी, नहीं 10th स्टैंडर्ड की में थी। तब मैंने लिखा, जो स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद मैं कॉलेज पत्रिका में भी जो जितनी साल पढ़ी हूँ, जब भी पत्रिका प्रकाशित हुई वहीं पे भी मैं लिखती रही। पर मेरा दुर्भाग्य है कि उतना मेरे पास अभी कोई उसका अच्छा। कॉपी नहीं, ना ही कोई अच्छा, आप प्रमाण है। उड़िया में भी लिखती रही हैं, तो सबसे पहले आपने उड़िया में ही लिखा होगा। जी और जी, सबसे पहले मैंने उड़िया। हिंदी में आपकी पहली रचना कब और कहाँ प्रकाशित हुई?
हिंदी में मेरी पहली रचना कहानी ही थी, हमसफर, दैनिक भास्कर, और वो भी बिहार पटना से ही। अरे वाह! क्या बात है। तभी सं तभी संपादक अनिल मिश्रा जी थे, जी, तो जी। उन्होंने ही सर्वप्रथम, मैं एक्चुअली लिख के फेसबुक में ही डालती थी, तो उन्होंने वहाँ से सतीश नूतन जी, उन्होंने मेरा वो कहानी पढ़े और उन्होंने मुझे दैनिक भास्कर का मेल आईडी दिया था, मैंने भेजा था। हमसफर वहीं पे तो प्रकाशित हुई आप थी आप आपको आप 2018। आपको ऐसा महसूस हुआ कि उड़िया की अपेक्षा हिंदी में जब आपकी रचना आने लगी, तो अधिक पाठक संख्या बढ़ी? पर अधिक पाठक संख्या बढ़े, अधिक कवि बंधु, मित्र, कहानीकार, कवि बहुत देश भर के जुड़े, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बहुत कुछ सीखने के साथ साथ मेरी जो अभिप्राय है, मेरी जो परिप्रकाश है, मेरी जो सोच है, वो भी दूसरों तक पहुंचा, और सौभाग्य से आप भी मिले और ये सिलसिला जारी हो गया। चलिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि उड़िया के लेखक आज हमारे हिंदी मंच पर जुड़ी हैं। आपसे हमारी बहुत अपेक्षा, हमने आपकी कविताओं को भी पढ़ा, आपकी कविताएं बहुत अच्छी लिखी है। और हम इस संदर्भित धन्यवाद। हम फिर आपसे विस्तार चर्चा करेंगे आपके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आपसे लेनी है। और आगे हम अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को आपसे हम परिचय करवाएंगे। लेकिन चूंकि हम आज एक कथा पाठशाला के लिए हम खासकर आपसे भेंट वार्ता लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो कहानी लिखने वाले लेखक हैं, जो नए लेखक हैं, उनको हम संक्षिप्त में कुछ जानकारियाँ दे सकें कहानी के रूप में, कहानी जो लिखी जा रही है। कहानी तो साहित्य की एक जी। बहुत सशक्त विधा है, हम सभी जानते हैं। और साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे कि उपविधाएं, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, और वे कई तरह की एकांकी हैं, नाटक है। लेकिन इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। तो हम कहानी के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि कहानी की परिभाषा क्या है और कहानी हम किसे कहते हैं? जी। सर, मैं मानती हूँ कहानी हमारे जीवन की कुछ अंतरंग मुहूर्त है ऐसे, जिसका हम निसंदेह परिप्रकाश करना ही कहानी है। क्यों मैं बोल रही हूँ? चाहे हमारी कल्पना हो या चाहे हम समाज में कोई घटित घटना को देखते हैं, उस घटना को देख के हम अपनी जेहन में उसका एक चित्र बना के, उस जिसमें हम अपने आप में बिल्कुल संदेह नहीं होंगे। हम अपने आप में जब कंफर्म होंगे कि हाँ, यही शब्द है, यही चित्र है, तब हम वो अपने आप, हम कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो अपनी हमारे मन से जी, वो जी। अपने परिप्रकाश होती है कहानी। ये हुआ एक। उपन्यास बहुत कुछ वर्णना करती है, नाटक संलाप होती है, पर कहानी एक ऐसा है, अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये चरित्र मेरे आसपास है या मैं खुद हूँ। तो जब कोई लिखते हैं, तो उन्होंने पहले अपने आप को टटोलना चाहिए, फिर अपने शब्दों के प्रति सजग होना चाहिए कि मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूसरा है, हम जो लिख रहे हैं, उसकी सूक्ष्मता को, मतलब उस कथा वस्तु की जी, जी। सूक्ष्मता को हम सही शब्द में विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अपने लिए जितनी ईमानदार है, शब्दों के साथ हम उतनी ईमानदार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये टटोलने के साथ साथ हर लेखक थोड़ा ये कोशिश करना चाहिए कि कहानी ऐसे ढंग से प्रकाशित हो जो कि थोड़ा रहस्यमय हो। जी। क्योंकि मनुष्य का चेतना हमेशा कौतूहल के पीछे भागता रहता है। तो ये सब जब थोड़ा रहस्य रहेगा ना, वो पाठकों को बांध थोड़ा के रहस्यमय रखेगा। होनी चाहिए कहानी। जी। जी, जी, ताकि तो पाठक इससे उसमें। जी। अच्छा, मैं आपसे ये पहली कहानी के बारे में तो मैं पूछ चुका हूँ। मैं अगला जी। सवाल ये करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि कहानी जी। की जो कथा वस्तु है, वो कैसी होनी जी। चाहिए? मैं अभी वही बोली, जे मेरी एक कवि बंधु है उड़ीसा की, वो बोलते हैं, पारमिता जी, अगर एक पिक्चर हमें अच्छी लगी तो हम उसको 2 बार 3 बार टिकट लेके पैसा खर्चा करके भी देखने जाते हैं। जी। तो कहानी क्यों नहीं ऐसा हो सकती है? हमें लिखने के टाइम पे ऐसा लिखना चाहिए जो पाठक वो पुस्तक पढ़े, वो मैगजीन खरीदे, पढ़े और अपने दोस्तों को वो बांटे। इससे क्या होगा? पुस्तक की बिक्री होगी, पुस्तक की रुचि बढ़ेगी। आप तो जानते हैं आजकल मोबाइल हो गया, तो जी, बच्चों को जी। पढ़ने का नहीं, सुन लेंगे, देख लेंगे। पर पढ़ने में हमारी जो मन, हमारी चेतना जो विकसित होती है, जो सुकून मिलता है, वो पढ़ने से ही होते हैं। तो जब कहानीकार कोई कहानी लिखते हैं,
तो पहले वो अपनी ज़हन में या अपनी कल्पना में, चाहे परियों की कहानी हो, चाहे फूल पत्तों की हो, चाहे कुत्ता-बिल्ली की हो, जैसे हमारी पंचतंत्र है, ऐसे जी कुछ भी अपनी ज़हन में एक चित्र बनाएँ, फिर प्रॉपर शब्द लें, उचित शब्द लें। आप देखेंगे कभी-कभी बलात्कार की कहानियाँ भी बहुत सुंदर शब्द में बयाँ किया जा सकता है। जी जी। तो कुछ-कुछ कहानी समाज को जो लगे कि हाँ, ये गलत है, तो वो शब्द आपको ढूँढ के कहानीकार को रखना है। मैं तो इसको थोड़ा-सा और उल्लेखित पहले करते हुए आप बतलाइए कि किन-किन विषयों पर कहानियाँ लिखी जा सकती है? जी, देखिए, जैसे हमारी गुज़रे हुए ज़माने में हम पंचतंत्र पढ़े थे, रामायण, महाभारत, ये सब तो ह कालजयी रचना ये हमेशा के लिए रहेगा। पर आजकल की समाज में पहले क्या था, हम देशभक्ति कहानियाँ आती थी, जो स्वाधीनता संग्राम के लिए हम लोगों को उत्तेजित कराती थी। फिर आई सामाजिक सुधार के लिए, पर आजकल की कहानियाँ हैं ना आत्म सुधारना के। जिस कहानी में मैं ही हूँ, जो मुझे मैंने जो मेरे साथ जो घटा है वो मैं वर्णना करना जी, चाहती। तो उससे क्या हो जाते हैं, तो जब ये मैं बोलूँगी प्रथम पुरुष में हम जब कहानी लिखते हैं ना, तो ये पाठकों को ऐसा लगता है कि मेरी कहानी है, मैं ही चरित्र हूँ। मुझे लगता है इस तरह की तो कहानियाँ विमल मित्र बहुत लिखा करते थे। विमल जी, मित्र की कहानियों बिल्कुल। को देखें, जी, आपकी भी एक कहानी है, उसको मैंने पढ़ रहा था, तो आपने शायद उसी जी, तरह से आपने आरंभ किया था। जी। जी, तो ये एक है सामाजिक समस्या के में आती है, नारी केंद्रित है। अभी ऐसे होने लगा है कि बूढ़े माँ-बाप अकेले रहते हैं, तो उनके ऊपर केंद्रित करके कहानी होती है। और कुछ नहीं है तो हम, अब जैसे एक कहानी मेरी थी बिस्ताबन के ऊपर है। एक तोता और मैना बात कर रहे हैं, कैसे उनकी एक परिवार था, कैसे विस्थापित होने की बात कितनी खराब हो गई है। और दूसरी एक कहानी है सर, शून्य इलाका, जिसकी वजह से मुझे साहित्य दर्पण की श्रेष्ठ गाल्पिका पुरस्कार मिली उड़िया में, और वो कहानी बरहमपुर साहित्य परिषद में प्रथम स्थान ग्रहण करती। तो वो में है कि सब हम माँ के लिए बोल लिखते हैं, मैंने उसे बुआ के लिए लिखा था। एक नारी चरित्र के ऊपर वर्णना किया था कि एक नारी सब कुछ सुन लेती है, पर अपनी हस्बैंड की बातें, हस्बैंड की धोखा सह नहीं सकती। ये तो सदियों से है, पर आज के जमाने में नया क्या है, नई जी, तरह की धोखा कैसे होती है। राम सीता सीता जी को राम जी ने छोड़ दिया था वन में, तो इसको कोई कोई धोखे में देखते हैं। कोई और ऐसे राजा ने रानी को छोड़ दिया था, नल ने दमन को छोड़ दिया था। पर आजकल वो कहानी इतना हम सुन चुके हैं, हमें नया चाहिए, जी, पाठकों को नया चाहिए। रुचि बढ़ाने के लिए जी, कुछ जी, नए नहीं नयापन। होने पर आपने पूछा कि किन किन चीजों जी, पर लिख जी, सकते हैं। जी, आप देखेंगे पंचतंत्र की एक कहानी है, मैं थोड़ा टाइम लूंगी। जी, वो है कि वो कंगन के लिए बाघ ने आक्रोश किया, तो जो कंगन लेने के लिए गया बाघ उसे खा ली। पर एक मनोज दास जी, उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार, अभी वो नहीं रहे, उन्होंने लिखा कि बाघ बुला रहा है, आदमी बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तू आके कंगन ले जा, मैं वादा करता हूँ नहीं खाऊंगा। जब वो कंगन लिया है, बाघ लोप पा रहा है, और वो ब्राह्मण अपने आप एक बाघ में परिवर्तन हो रहा है। तो ये नयापन था, वही पंचतंत्र की कहानी, हुँ, पर लोगों को नया लगा। जी, तो जी, आप कल्पना भी कर सकते हैं। आप देखेंगे रामायण में, सॉरी, महाभारत में हमने पढ़ा है काकभूषुंडी। जी, उसने महाभारत युद्ध को 11 बार दिखा है, विभिन्न लोक से। ये तभी हमको लग रहा था कल्पना है, पर आजकल धीरे धीरे साइंस टाइम ट्रेवल को के पीछे भाग रही है, शायद वो सच हो। तो कुछ कुछ ऐसे है, ऐसे वैज्ञानिक पिक्चर भी हमने देखा है कि कुछ लोग अकबर के जमाने में पहुंच गए। तो हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद सच साबित हो। एक कल्पना है, कहानी है, थोड़ा रहस्य है, कुछ नया है। यही चीजें हमको डाल के सामाजिक रीतियां कुरीतियां के साथ इसको मिला के अगर हम प्रस्तुत करेंगे, तो जरूर ये लोगों के द्वारा मतलब पाठक की हम आदृति। हितोपदेश ना लिखें, लेकिन हितोपदेश जैसा हम बात को आगे जी, बढ़ाते हुए आज की समस्याओं को हम कहानियों में डालने का प्रयास करेंगे, तो कहानी थोड़ी रुचिकर होनी चाहिए ताकि वो पाठकों को जी, बोझिल ना लगे। आपने बहुत जी, अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। मुझे लगता है कि वो जो कहानी लिखते हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी इस विचार से। अच्छा, आप लघुकथा जी, लिखती हैं कि नहीं? जी। तो लोक कथा मैं में जानना मेरी चाहूँगा कहानियों लघु में। कथा और कहानी, बहुत सारे लोग जी, लघु छोटी-छोटी कहानियों को लघु कथा कह देते हैं, जबकि बहुत जी, दोनों में बहुत अंतर है।
यदि आप इसको बहुत। जानती हैं और समझती हैं तो मैं जानना चाहूँगा, आप श्रोताओं को बताइए, हमारे दर्शकों जी, को बतलाइए कि लोक कथा और जी, कहानी में क्या अंतर है? जी। एक्चुअली कहानी जो है, एक विषय वस्तु को लेके उपन्यास की तरह नहीं, थोड़ी आगे आपको बता सकती है। लघु कथा ऐसा है, लघु कथा का कुछ नियम है। जी, कभी हम उसके बारे में डिस्कशन करें, पर उसका पहला और प्रधान नियम है, लघु कथा पढ़ने के टाइम पे आप एक पाठक आगे भी कहानी, उसके पहले भी कोई कहानी बना सकते थे, उसके बाद भी कोई कहानी बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगी, एक सेंटेंस का एक लघु कथा मैं आपको बोलना चाहूंगी। जी, आज की मुख्य समाचार ये है कि 10 दिन से या 7 दिन से अनशन में बैठने वाले नेताजी को फूड पॉइजन की वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। तो इससे पाठक, ये एक सेंटेंस की कहानी है, हुँ, आगे भी कुछ सोच सकता है, पीछे भी कुछ। यही होती है लघु कथा और कहानी में फर्क। और लघु कथा में पंच लाइन होना बहुत जरूरी है। कोई एक सेंटेंस जो बाकी सब कुछ को, सब को आपके आंखों के सामने एक चित्र स्थापना कर सकती है कि ये हुआ होगा। लघु कथा में पाठक मजबूर है सोचने के लिए, कहानी क्या हुआ होगा, हुई होगी, क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। पर कहानी एक कंप्लीट हमको एक एक दुनिया दे देती है, इसी जी, दुनिया में शुरू हुई है, इसी दुनिया में खत्म हुई है। जी, पर जी, लघु कथा वैसा नहीं है। जी। वो और छो एक साथ में एक बात भी बोलना चाहूंगी, कोई जी, भी रचनाकार हो, वो अपनी मिट्टी के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रहन सहन के बारे में उसकी कहानी में झलक होती ही है। पर अभी इस समाज में, इस समय में अनुवाद बहुत जरूरी है। जी, अगर जी, मैं अपनी कहानी का अनुवाद स्वयं करूं या किसी से कराऊं, तो उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की मिट्टी में जो भाषा है, जो लालित्य है, वो दूसरे राज्यों तक पहुंच सकते हैं, और दूसरे राज्यों का भी, मैं अगर उड़िया में करती हूँ, पहुंच सकते हैं। तो मैं मेरी हर बंधुओं को मैं बोलूंगी, जो रचना कर सकते हैं, सरस्वती का जिन पर कृपा है, वो अनुवाद पर भी काम करें। निश्चित। इससे हमको तो सीख मिलती अनुवाद है पर और तो अब दूसरों को आप भी जैसी वार्ता को। लेखिका ही काम कर सकती है ना, जो दोनों भाषा को जाने। तो जी, यह जी, जी, प्रतिभा भी सरस्वती जी किसी-किसी पर ही कृपा करती हैं, और लेकिन जिस पर जी, कृपा करते हैं उन्हें चाहिए कि वह दूसरी जी भाषाओं सर। को अधिक से अधिक तक पहुँचाएँ। जैसे मैं चाहूँगा जी, कि आप हमसे जुड़े हैं तो हमारी संस्थाओं के कुछ लोगों की रचनाएँ जो आपको अच्छी लगती है, ज़रूर उसको उड़िया में जी लाने की बिल्कुल। कोशिश करें। और जी, जी, हम लोग बिल्कुल। उड़िया के कई लेखक ऐसे होंगे जिन जो उसको जी, आप बेहतर समझती हैं, उसको आप हिंदी में ला रही हैं और आगे भी लाइए, मुझे विश्वास है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे लोक कथा के लिए हम लोग कहते हैं कि 1 पेज के अंदर होनी चाहिए, या उसकी शब्द संख्या 500 से या 700 शब्दों से अधिक ना हो। शब्द संख्या नहीं भी माने, 1 पेज का आराम से लेके चलते हैं। क्या कहानी में कोई ऐसी बाध्यता है कि कहानी कितने पेज में ज़्यादा बेहतर होगा, कितने शब्दों में होगा? तो मैं देखता हूँ किसी-किसी कहानियाँ बहुत लंबी होती है, 10-15 पन्ने की होती है, किसी 4 हुँ। पन्ने की होती है। आप इसको किस रूप में देखती हैं? एक्चुअली ऐसा देखा जाए सर, तो प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। जी, पर ये भी है कि कुछ भी लिख के उसको 15 पेज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आजकल पाठकों के पास समय नहीं है। जी। पाठकों को अगर बोरियत होगी, नहीं, सच तो तो ये वो है कि नहीं आज तो पढ़ेंगे। लंबी कहानियाँ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अब तो बिल्कुल। जी, तो उतना समय नहीं है आजकल पाठकों के पास। तो कहानी को में प्रतिबद्धता नहीं है, पर अगर किसी एक शब्द में आप 4-5 वाक्यों को चित्र के माध्यम में पाठकों के सामने उपस्थित कर सकते हैं, तो ज्यादा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी, तो जी। ठीक है, किसी किसी पत्रिकाओं में पत्रिकाओं का अपना सीमा होते हैं। एक पत्रिका में अगर ज्यादा कवियों की, ज्यादा लेखकों की रचना छपती है, तो हमें भी पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल मिल जाते हैं। नहीं होनी चाहिए, पर ये एक लेखकों के लिए भी एक, मैं बोलूंगी, एक चुनौती है, जो कि कम शब्द में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आजकल रचनाकारों को, देखिए, रचनाकार कोई सोच के चेष्टा करके नहीं लिख सकते, वो अपने अंदर से निकलते हैं। पर इस बारे में हम लोगों को सचेत होना चाहिए। लेकिन सार्थक लेखक वही है जो पाठकों बिल्कुल। को ध्यान में रखकर कहानी का सृजन करे। जी, केवल अपने मन जी, के भीतर की भड़ास निकालने के लिए लिखेगा तो जी, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लिख सकता है। लेकिन जब हम लिखें हाँ। और पाठक पढ़े ही नहीं, तो फिर उस सृजन का कोई कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोई आपने मूल्य बिल्कुल नहीं है। सही कहा। और दूसरी बात है, मैंने जिस पत्रिका में ये कहानी छपाने के लिए भेजूंगी, उस पत्रिका के स्थान भी जी, चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। जी, जी। अधिकांश तो अब इस
बहुत लंबी कहानियाँ लोग छापना भी नहीं चाहते हैं और इसलिए शायद लघु कथा अधिक लोग पढ़े जा रहे हैं कि आकार में हाँ छोटी है, जी, समय कम लेता है। आपने जी। बिल्कुल सही बात कहा। अच्छा, आप स्वयं अधिकांश किन विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं? मेरी कहानियाँ देखिए मेरी कहानी में कभी भी कोई खलनायक ऐसे नहीं होते हैं कि एक इंसान बहुत बुरा है, ऐसा नहीं। मेरे कहानियों में परिस्थिति ही खलनायक है। तो जो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक में धर्म में कुछ कुरीतियाँ, कुछ ऐसे चीज़ों को लेके बेसिकली सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इन सब कहानियों को लेके एक इंसान की मजबूरी इन सब लेके मेरी कहानियाँ प्रस्तुत होती है और ज़्यादातर मैं उत्तम पुरुष में लिखती हूँ, मतलब मैं खुद चरित्र होती हूँ। जी, जी। और मैं सच बोलूँ तो जब तक मैं वो चरित्र नहीं बनती हूँ, उसको महसूस नहीं करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ तो भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ तो दोबारा लिखती हूँ और हर शब्द को मैं टटोल के लिखती हूँ और मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, मैं हर कहानी पिताजी को पढ़ के सुनाती हूँ, कविताएँ पिताजी को पढ़ के सुनाती हूँ। वो जिस टाइम पे उनकी आँखों से एक बार तो आँसू निकल आए और एक बार तो उनका मुँह खुला था। तो जी। रहस्यमय कहानी था, तो मैंने पूछा, अंत में मैं थोड़ा बदल दूँ, समझ में नहीं आता है? नहीं, नहीं, इसको चेंज मत कर, ये ऐसे ही रहने दे। तो आपको तो अपने ये सब वो आपको अपने पिताजी से बहुत सहायता मिलती है। कम से कम जी, एक घर में। यह आपका जी, सौभाग्य है कि आपके जी, जी, पिताजी भी है। हम 3 बहनें लिखते हैं। एक बहन की है, छोटी बहन की हस्बैंड वो भी लिखता है, पूरा परिवार ही पिताजी लिखते हैं। परिवार है। आपके और दोनों जो बहनें लिखती उनका नाम क्या है? इट्स मोनालिसा, इप्सिता। अच्छा, मोनालिसा षडंगी, इप्सिता षडंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप पर ये इसमें और एक हुँ। दिक्कत भी होती है कि कुछ-कुछ पत्रिकाएँ के एडिटर अपनी मजबूरी प्रकाश करते हैं कि कितना लेखा तेरे परिवार से लूँ। खैर ये तो होता ही है, लेकिन बात है मेन तो कहानी देखनी चाहिए, किनकी कहानी ज़्यादा बेहतर है। जी, आप लोगों की क्या ऐसा जी। कॉम्पिटिशन नहीं होती है प्रतियोगिता कि उससे ज़्यादा आगे हमारी कम आगे, ऐसे आपस में कोई ऐसी भेदभाव जी, जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हमारा बचपन कभी भी हमारे घर में जैसे गॉसिप होना ये सब कुछ नहीं था। एक दूसरे को सीख बात होती थी एक तो दूसरे को साहित्य की। सीखने और सिखलाने की कोशिश करते हैं। जी, ठीक है। जी अच्छा, और एक सवाल और पूछेंगे, उसके बाद हम आपसे विराम लेंगे, फिर अगली बार मिलेंगे क्योंकि जी, एक जी, पाठशाला में हम लोग कितनी और जानकारी ले सकते हैं। मैं जी, आपसे यह जानना चाहूँ कि ये जो समकालीन जो नाम दे दिए हैं, ये बहुत दिनों से हाँ, दिया जा रहा है कि हाँ। समकालीन लोक कथा, समकालीन कहानी से आपका क्या अभिप्राय है? आप इसको किस रूप में लेती हैं? मैं ऐसे कहना चाहूँगी समकालीन मतलब रामायण तो हम 10 बार सीरियल देखने के बाद भी रामायण महाभारत का कोई भी अंश आज भी पढ़ने के लिए उतना ही हमको प्रिय होता है, हमको पढ़ना अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है। तो समकालीन मतलब आजकल की समस्या है, हम आजकल पढ़ते हैं, आजकल लिखते हैं। पर ऐसे कहानी होना चाहिए जो कालजयी होना चाहिए। वो हमेशा समकालीन होते हैं। रामायण कल भी प्रिय था सबको, आज भी प्रिय है, हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी उतनी ही प्रिय रहेगा। तो जी, समकालीन का मैं बोलूंगी मनुष्य जीवन बहुत व्यस्त और संवेदना शून्य हो गया है। आजकल लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है और साहित्य जिस जिस विभाग से पैसों की आमदनी नहीं है, लोग उसको इतना उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। पर फिर भी माँ सरस्वती की कृपा है, कुछ लोग हैं, सिद्धेश्वर सार है, जो साहित्य की सेवा में है, लोगों को खींचते हैं, लोगों को रखते हैं। पर फिर भी स्मृतियां जो होती है ना, तो हमें संवेदनशील करते हैं और हमारा दायित्व है कि चाहे आप हिंदी भाषा को हो, मैं उड़िया भाषा की हूँ, कोई बंगाली के है, अपनी अपनी भाषा को उतनी दूसरों के सामने ऐसे प्रस्तुत करें ताकि वो समकालीन हो जाए। जी, जी। मेरे मानने में समकालीन मतलब आजकल नहीं, समकालीन मतलब वो रचनाएं हैं जो हमारे 50 साल 60 साल के बाद भी लोगों को उतनी ही पसंद आए। जैसे मैं बोलूंगी प्रेमचंद जी रहे या प्रतिभा राय की जाकियों से नहीं हुई, ये चीज, ये जो पुस्तकें है, ये शायद
और आने वाले 8-10 पीढ़ियों में भी पाठकों को उतना ही आकृष्ट करेंगी। और सच देखा जाए तो समाज के सामने जो सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार को जो कहानी प्रस्तुत करे, मेरा मानना है साहित्य समाज का दर्पण तो है, पर फिर भी समाज में का आंदोलन ला सकते हैं। जी जी उदाहरण दूंगी, अगर मैं मेरे बेटे को समझाऊंगी कि औरतों को इज्जत देना चाहिए, तो शायद कुकृति कम हो जाए। जी तो ये जो एक नई सोच है, इसमें आधारित कहानी, ये जो समाज को परिवर्तन करने वाली कहानी, कविताएं, नाटक हो, उपन्यास हो, इसे मैं समकालीन मानती हूँ, जो आजकल की समाज को प्रेरणा देती है और ये आने वाले 10 पीढ़ियों तक भी प्रेरणा देगी। जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दिया। आप चलते चलते केवल ये बतलाइए कि जो जी कुछ आपको जो नाम याद आता हो, जो आपको बहुत पसंद, जिनकी कहानी आपको आती है, उड़िया में कौन जी कौन लोग हैं और हिंदी में कौन कौन कथाकारों को आप पढ़ी हैं और बेहतर लगती है उनकी कहानियाँ? जी, मुझे सबसे पहले प्रतिभा राय, कहानी में मनोज दास, कहानी में, कविता में जयंत महापात्र, जगन्नाथ दास, और ऑफ कोर्स मेरे पिताजी तो है ही है, डॉक्टर फनी महंती, जिनकी कविताएं प्रेम पूर्ण रहती हैं। वो उसमें अनुवाद कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी आ जाएंगे। और हिंदी में प्रेमचंद जी हैं। मुझे हिंदी में एक महिला लेखिका है, चित्रा मुदगल जी। जी जी मैंने उनकी कहानियां पढ़ी, वो मुझे बहुत ही आकृष्ट करती है, प्रेरणा देती है। कविता में अनामिका जी, अग्निशेखर जी, हाँ, और एक कहानीकार है क्षमा कौल, कश्मीर की लेखिका है। कभी आप चाहे तो उनकी कहानियां कलेक्ट करके जरूर पढ़ जरूर सकते हैं। जरूर आप उसकी कहानी हमारे तक पहुंचाइए, मैं हम उसे बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल पहुंचाऊंगी। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मंच पर जुड़ने के लिए, आने के लिए, और इतनी सटीक जवाब देकर। और हमारे जो नए लेखक हैं उनको आपसे, जी, आपकी इन बातों से जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। पुनः आपसे जी। हम मिलेंगे जब आपके भी यहाँ आप जब तक मुझे पहुँचेंगे। बोलेंगे मैं उपस्थित रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।